हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ ट्यूशन के लिए और मेरी एक आँख कुछ ज़्यादा ही रेड दिख रही है। ये है नानी जो सिलाई कर रही है, पीहू बैठ के टैब चला रही है। आगे देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। इसके बाद मैं अपनी सुंदर सी शक्ल को छुपाते हुए चल देती हूँ ट्यूशन पढ़ाने। आप देख सकते हो मैं जा रही फिर मैं आ जाती हूँ घर वापस, जहाँ मुझे मेरे प्यारे 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 दोस्त मिलते हैं। उनमें से एक है गोल्डी, जिसे मैं तो बहुत पसंद हूँ, पर मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब देखो ये मुझे खाता रहता है, कभी मेरे हाथ को कभी मेरे कपड़ों को। उसके बाद मुझे मिलता है मेरा प्यारा सा कुत्ता गोरू, जो पता नहीं लंगड़ों की तरह क्यों चल रहा होता है और आज ये बहुत गंदा भी लग रहा होता है क्योंकि ये कीचड़ में से होकर आया है। फिर गोरू मुझे फॉलो करने लगता है, मैं आगे जाती हूँ, लेकिन अब इससे मुझसे नहीं खाने से प्यार हो जाता है और ये खाने की तरफ टूट पड़ता है। गोल्डी भी जाता है, लेकिन पता नहीं आज गोल्डी का पेट भरा हुआ लग रहा है तो ये मुझे फॉलो करने लगता है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे हमें मिलती है गोल्डी की मम्मी छोटू। पता नहीं ये गोल्डी कैसे इसका बेटा निकला, ये तो इतनी शांत है। फिर हमें दिखती है दो चिड़िया जो पता नहीं गुटर गू कर रही होती है, तभी यहाँ पे गोल्डी आता है और उनकी गुटर गू को डिस्टर्ब करने लगता है। मैं इस चिड़िया को कैप्चर करना चाहती थी, लेकिन गोल्डी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो बार बार जाके इन्हें भगा देता है। उसके बाद मुझे दो सुंदरियाँ दिखती हैं मेरी तरफ आती हुई। एक ने मुंह छुपाया है, एक ने मुंह दिखाया है। गोल्डी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता तो गोल्डी इनके पास जाता है प्यार कराने के लिए नहीं। फिर गोल्डी मुझे फॉलो करते करते कहाँ पहुँच जाता है, ये देखो, ये पहुँच जाता है छोले कुलचे वाले के पास में। जितनी देर छोले कुलचे लेती हूँ उतनी देर वहीं बैठा रहता है और अब देखना, अब ये मेरे साथ साथ घर को वापस भी जा रहा होता है। ऐसा कुत्ता भगवान सबको दे। गोल्डी को कुछ खाना नहीं होता, बस मेरे पीछे पीछे जाना होता है। जहाँ तक यहाँ ये तीनों मिलके मदर डे स्पेशल पे एक ड्राइंग बना रहे होते हैं। तीनों की बराबर की मेहनत होती है, तीनों काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं। पर यहाँ पे दीदी कलरिंग कर रही होती है क्योंकि दीदी को इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। देखते हैं कि इनकी ड्राइंग कैसी बनती है। वैसे देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रही होती है। दीदी के चूड़े का कलर और इस ड्राइंग का कलर काफ़ी सेम लग रहा होता है। फिर उसके बाद ये अपना फ़ोटो सेशन वगैरह में लग जाते हैं। फाइनली ड्राइंग हमारी बनके तैयार हो चुकी है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। इस ड्राइंग में दो फेसेस बनाए गए हैं, मदर एंड सन का। हेलो अंशु। हेलो मामी। कितनी मोटी हो गई तू, कोई डाइटिंग क्यों नहीं करती है? क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है। और ये हम हमेशा की तरह ठूसने जाते हैं। दीदी फालूदा खा रही है और मैं आइसक्रीम। तो यहाँ हम संडे मनाते हुए और आज हम खेल रहे हैं राजा मंत्री चोर सिपाही। बार बार हमारा चिमकांडे जैसा बच्चा चोर बन जा रहा था और लास्टली वो हार ही जाता है। आप देख रहे हो ये लोग खेल कम रहे हैं, हंसी मजाक ज़्यादा कर रहे होते हैं। और ये मेरी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। आगे हम खेल रहे हैं नेम प्लेसिंग, जिसमें हमने लड़ाई बहुत ज़्यादा किया, खेला कम है। अब हमने फाइटिंग वाली वीडियो बनाना ही भूल गए क्योंकि हम लड़ने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि बता ही नहीं सकते थे। यहाँ दो सुंदरियाँ दिखती है जो भूतनी बन के पता नहीं क्या कर रही है अपने फ़ोन में। थोड़ी देर बाद इन दोनों भूतनी को देखेंगे। आगे चलते हैं। एक बच्चा दिखता है जो मुँह छुपाते हुए जैसे कोई कांड करके आया हो। इनके जीवन में कोई काम नहीं है बनने के अलावा, जो ये बन रही हैं। अब दीदी का खाना शुरू हो चुका है क्योंकि दीदी आज का लास्ट डे हमारे साथ, वो कल चली जाएगी। मैं मिलाते हूँ अपने घर के एक पागल बच्चे से। आप देख सकते हो इसकी पागलपंती। दूसरा पागल ये रहा, इसकी आंखों में काजल लगा दिया गया है। मामी ने इसे भूत बनाया है और ये अपना मुंह छुपाते हुए, क्योंकि इसे काजल लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर फिर भी मैंने इसकी फ़ोटो ली है। आगे देखना इसकी आंखें कैसी डरावनी सी दिख रही है। अब ये अपने आप को देखते हुए कि क्या ये मैं ही हूँ। और अब ये भूत नहीं बनना चाहता क्योंकि ये रात को अपने सपने में ही अपनी शक्ल देख के डर जाएगा। तो ये अपनी आंखों की सफाई करते हुए और अपना खाना दिखाते हुए आज लग रहा है ये प्लेट ही खा जाएगा। और यहाँ उजाला दीदी हमें हंसाते हुए फ़नी इंसिडेंट दिखा के बता के काफ़ी मज़ा आया दीदी के साथ। कल वो चली जाएगी तो हम उन्हें मिस भी करने वाले हैं अपने ससुराल, बट वो आती जाती रहती है तो हमें अच्छा लगता है और बहुत मज़ा भी आता है उनके साथ। अब दीदी जा रही है तो हम उन्हें टाटा बाय बाय करने के लिए आ गए हैं। उनके साथ बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए हमने और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि कल वो चली जाएगी। अब यहाँ पे हमारी पागलपंती शुरू हो जाती है। हम कुछ भी बकवास कर रहे होते हैं, शोना पागलों वाली हरकत कर रही होती है और ये हमने फ़ोटो भी क्लिक की होती है। अब हमारे बिहार में एक रस्म होती है खोइछा देने की और सिंदूर लगाने की, तो मासी वही कर रही होती है। दीदी के नाक से सिंदूर लगने वाला है, आप सब देखना अभी कैसे। तो यहाँ मासी दीदी को सिंदूर लगाते हुई अब दीदी को नाक पर से सिंदूर लगाना स्टार्ट कर दिया। इनको ऐसा लगा, धक्का सा ही लग गया कि मुझे मत बनाओ ऐसा, लेकिन अच्छी लग रही थी वैसे।
अब दीदी के सिंग बनने वाले हैं, दो इधर से दो उधर से। ये कैसे एक्सप्रेशंस दे रही है और हम सबको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। फिर धीरे 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 इनका सिंदूर लगाने का कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है। दीदी को कोई चुन्नी नहीं मिली तो दीदी ने नानी की साड़ी ही डाल रखी है। हाँ, ये देखो दीदी का रिएक्शन, उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या बना दिया, बट वो अच्छी लग रही थी। आप सब बताओ कैसी लग रही है। अब उजाला दीदी अपने घर जा रही है तो हम उन्हें टाटा बाय बाय कर रहे हैं। कल जब वो ससुराल जाएगी तो मैं उसका भी ब्लॉग डालूंगी कि वो जा रही है। तो हम उन्हें टाटा बाय बाय करने के लिए जीने तक जाते हैं। फिर मेरे मन में कोई ख्याल आता है और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ और दीदी को नीचे तक बाय करके आती हूँ। अभी निकलेगी निकल गई। तो टाटा बाय बाय का कार्यक्रम खत्म हो गया और हमारा संडे का व्लॉग यहीं एंड होता है। फिर मैंने मंडे का व्लॉग भी इसी में एडिट किया है। तो आज फाइनली जीजू आए हुए हैं। कैमरे की क्वालिटी बहुत गंदी लग रही है, पता नहीं क्यों। तो रियांश उनको प्रणाम करने जा रहा है। फिर मैं मिलती हूँ हमारे प्यारे से कुत्ते बनी से, जो खतरनाक सा कुत्ता और दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक कुत्ता है। बट आज ये प्यारा लग रहा था और मैंने इसे एक प्रॉमिस भी किया कि मैं तुझे छत पे घुमाने ले चलूँगी। और फिर तो ये मेरे प्यार में पागल ही हो गया। आप देख सकते हो मुझसे रिक्वेस्ट करने आ रहा है कि लेके चल मुझे छत पे लेके चल। लेकिन बीच में इसे गुस्सा आ जाता है और ये मुझ पर घुर्राने लगता है। फिर मैंने जीजू के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, जिनमें से कुछ मैंने डाली भी है। तो फिर मैं थोड़ी वीडियो शूटिंग करती हूँ खाते हुए, क्योंकि मुझे समोसा खाने को मिलता है और खाने के नाम पे तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। इन दोनों का भी खाना छीन कर मैं खा जाती हूँ। आप देखना अभी मैं कैसे समोसा ठूस ठूस के खा रही हूँ। ऐसा लग रहा है मैं एक बार में ही खा जाऊँगी। ये जितना भी खाना है कुछ देर में मेरी पेट में जा चुका होता है और ये दोनों मेरी शक्ल देख रहे होते हैं कि सारा का सारा खा लिया इसने। पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन सबको खा के। ये दीदी जमाई लेती हुई। फिर मैंने दीदी को बोला मेरी तरफ देखो, और दीदी ऐसे प्यार भरी नज़रों से देखती है। फिर आती है मेरी प्यारी प्यारी मासी, जिनके आगे मैं फूला हुआ कुप्पा लग रही थी और कुछ नहीं। फिर ये हमें प्रसाद देती है जिसमें होते हैं बेसन के लड्डू। तो मैं भी थोड़ा सा लेके खा लेती हूँ। खाने के मामले में तो मैं कभी पीछे नहीं रहती। फिर आता है मेरा चिमकांडे जैसा भाई, जो मुँह छुपा छुपा के समोसे खा रहा होता है, क्योंकि मैंने उसे बोला ये सारा तूने खाया है। अब वो घर ही आ गई जब दीदी अपने ससुराल जा रही होती है। तो हम उन्हें बाय बाय करने के लिए नीचे तक जाते हैं। जीजू अपना बैग खुद ही उठा के लेके जा रहे हैं और दीदी आगे आगे जा रही है। उन्हें जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। ये आज उजाला दीदी जा रही है अपने घर, बैग भी खुद धो के और ये अपना बैग खुद ही उठा के लेके जा रही है, क्योंकि हम नालायक है। अब बैठो, कुत्ते को ले जाओ ऊपर, ठीक है, और चिकन बना के खिला दो उसे। बाय बाय। ये मौसी इमोशनल होती हुई ये हमें बाय बाय करती हुई जाते जाते भी इन्हें बनी की टेंशन है कि उसे चिकन खिला देना, उसे घुमा के ले आना। ये बनी से हम सबसे भी ज़्यादा प्यार करती है। बट ये सही है क्योंकि बनी भी इनसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब इनकी गाड़ी में रास्ते में एक काली गाड़ी आ जाती है, लेकिन वो चली जाती है। फिर फाइनली दीदी चली जाती है। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दीदी के साथ। फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ और बनी को लेके जाती हूँ छत पे। बनी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता, दूसरे लोगों पे भौंकना, दूसरे लोगों पे झपटना, लेकिन फिर भी मैं उसे प्यार से लेके जाती हूँ। फिर हम खूब मस्ती करते हैं छत पे। मैं उसे इतना भगा भगा के थका देती हूँ, लेकिन वो मेरी सारी कमांड को फॉलो कर रहा होता है। मैं और बनी हवा में ऐसे झूम रहे होते हैं, क्योंकि आज दिल्ली का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आज तो मैंने बनी को थका ही दिया। यहाँ खड़े हो, खड़ा हो यार, ठीक है। वॉक वॉक, स्टॉप स्टॉप, वॉक वॉक, स्टॉप। वेरी गुड, चलो बनी। फिर चलो राउंड घूमो, राउंड, कम ऑन बनी, राउंड। इधर आओ, कम। 1 2 3। हम फाइनली नीचे जा रहे हैं। हमारा आलसी बनी ऊपर से घूमी करके आ गया है। बनी कैसा लगा घूमी करके, खेली करके? अच्छा लगा, मजा आया खेली करके? और खेली करेगा? कल भी आऊंगी, ठीक है। छत पे घूमने चलेंगे, हम छत पे खेली करेंगे, ठीक है। ओए तू मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा, गंदा बच्चा। बनी वॉक,
बनी, ये बनी खेल के आके पड़ गया। और ये मैं आटे को पीट पीट के गूंथती हुई, तभी सोना आती है और मुझसे मेरी आधी चाय ले लेती है। वैसे मैं खुद ही दे देती हूँ उसको। यहाँ सोना के हाथ में लकड़ी चुभ गई थी जिसे मैं निकाल रही थी। अभी उसकी आवाज़ सुनना आप सब। बहुत जल्दी निकल गया यार ये तो। आज दिल्ली का मौसम बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें छत पे। तो हम सारे यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली सब नीचे जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया है। तो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले व्लॉग में।